हमारे सहयोगी गौरव सावंत जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे, वो ट्रेन में फंसे हुए हैं। गौरव, सीधे आपका रुख करते हुए क्या स्थितियां बनी हुई है, कब से आप फंसे हुए हैं और क्या आपके साथ और लोग भी हैं? इस समय यह स्थिति बेहद जाने वाली इस ट्रेन में है और आखिरी ट्रेन है। हम पिछले 13 घंटों से ट्रेन के अंदर बंद है, ना बाहर निकल सकते हैं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। और मेरी तरह ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर अभी से निकलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ना मारियोपोल जा पा रहे हैं वापस और ना ही कीव आगे जा पा सकते हैं। और ये स्थिति इस समय इसलिए है क्योंकि मारियोपोल शहर में भी बमबारी हो रही है और कीव में भी बमबारी हो रही है। इस समय जैसे इनका हमने सुना था, ये कल सवेरे से बहुत अच्छा गाना, कल शाम से या ट्रेन में गाना भी गा रहे थे, लोगों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब अगर आप देखें तो चेहरे पर हताशा और निराशा लोगों की साफ नजर आ रही है। उनकी बहन ऊपर दारिया से भी हमने बात की थी, लेकिन इस समय यही दुख और एक तरह से तनाव अब पूरी ट्रेन में है। कुछ लोग यहाँ जैसा आप देख सकते हैं वो सो रहे हैं, कुछ ऐसे बैठे हुए हैं, पता नहीं चल रहा है कि आगे करेंगे तो क्या करेंगे। और यही मंजर पूरी ट्रेन में है। इस ट्रेन में बहुत सारे बच्चे भी हैं, जैसा आप देख सकते हैं, बच्चे बड़े सब इन्हीं का यही प्रयास कि निकलेंगे यहाँ से तो कैसे निकलेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग ट्रेन से बाहर भी नहीं निकल सकते इस समय। रात में ट्रेन के कंडक्टर बाहर आए थे और ट्रेन के कंडक्टर ने ये कहा था कि हम सारी लाइटें बंद कर देंगे। पूरी ट्रेन की लाइटें पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। हम लोग एक बार फिर ट्रेन से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। आप ये सोचिए कि हम लोग ट्रेन के अंदर थे, बाहर बम के गिरने की आवाज आ रही थी और तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे। तो अब जैसे यहाँ पर ट्रेन का ये दरवाजा अब खोला गया है, ये दरवाजा कल रात को बंद था पूरी तरह से। अब ये मारियोपोल का रेलवे स्टेशन है। आप ये सोचिए, कल हम लोग इस ट्रेन के अंदर बैठे, जैसे ही ट्रेन के अंदर बैठे उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, सारी ट्रेन की लाइटें बंद कर दी और ये कहा क्योंकि बमबारी हो रही है तो आगे नहीं जा सकते। ये जो ट्रेन है ये भी हमारे से 1 घंटे पहले निकलनी थी, यहाँ से खुलनी थी और जानी थी, लेकिन ये ट्रेन भी नहीं जा पाई। हर तरफ यहाँ केवल सन्नाटा ही सन्नाटा पूरे मारियोपोल पे। रात में जब बम गिरने की आवाज आ रही थी तो इस तरह का मंजर था कि आपको पता नहीं चल रहा था कि आप आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जैसे ये दरवाजा बंद है और इस पर ताला लगा दिया हो, बिल्कुल यही स्थिति थी कि दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया और करीब 70 पैसेंजर्स हर बोगी में अंदर। और भरी हुई है ट्रेन क्योंकि हर कोई इस मारियोपोल के इलाके से निकलकर अब निकल जाना चाहता है, पास के छोटे छोटे गांवों में जाना चाहता है। उनकी कोशिश ये है कि एक बार बड़े शहरों से निकल जाए, क्योंकि रूस की सेना आ भी रही है तो बड़े शहरों में आ रही है, छोटे गांवों में नहीं जा रही। तो बड़े शहरों से लोग छोड़कर गांवों में जा रहे हैं, चाहे होम स्टे हो, रिश्तेदार हो, जो हो, जिसके पास हो, बस जाके वहां सुरक्षित रह सके। कैमरामैन पवन कुमार के साथ मारियोपोल रेलवे स्टेशन, गौरव सावंत, आज तक। तो ये गौरव जो वहां पर मौजूद थे, देखिए किस तरीके से ट्रेन में फंसे। गौरव, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो, तो क्योंकि हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कितने लोग वहां परेशान हैं, फंसे हुए हैं। अभी कुछ अंदाजा नहीं है कि ट्रेन कब चलेगी, खाने पीने का क्या प्रबंध है, किस तरीके से जो लोग वहां हैं उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं और कोई भी जानकारी, कितने घंटे लग सकते हैं ऐसे ही यहाँ पर अभी भी बने रहने के लिए? 13 घंटे तो हो गए हैं। 13 घंटे से हम ट्रेन के अंदर ही हैं और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग क्योंकि डिफिकल्ट एरियाज में रिपोर्टिंग करते आए हैं तो अपने साथ कम से कम 1-1.5 दिन का खाना हमेशा लेकर चलते हैं, खाना और पानी लेकर चलते हैं। तो हम लोग के पास अपना खाना तो है, कुछ लोगों के पास खाना है, लेकिन जो लोग ये सोच कर आए थे कि 4 घंटे बाद जो रेलवे स्टेशन आएगा वहां रिश्तेदार है तो उनके पास कुछ नहीं होगा, उनके पास कोई खाने को नहीं है। अब देखना ये होगा कि ये रेलवे स्टेशन खुलता है या नहीं। हम एक बार फिर प्रयास करते हैं, आपको अपने साथ लेकर चलते हैं ये देखने के लिए कि और लोग क्या कर रहे हैं। एक जो बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है वो भाषा की है। लोग यहाँ अंग्रेजी भाषा, इस ट्रेन में जैसे 70 लोग हैं हमारे कंपार्टमेंट में, कोई अंग्रेजी नहीं बोलता। वो चुप 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 जिस तरह से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी अंग्रेजी इस तरह से बोलते हैं, लेकिन उसमें वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि असल में
वो कहना कंडक्टर कह क्या रहे हैं, तो वो इशारों से बता रहे थे बूम 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 हियर, मतलब बूम 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 माने यहाँ बम गिर रहे हैं और आगे बम गिर रहे हैं और इसीलिए हम आगे नहीं जा सकते। बस इस तरह से उन्होंने समझाया कि यहाँ ये स्थिति है। उसके अलावा लोग फोन पर अपने सगे संबंधियों से संपर्क में रहते हैं और उस तरह से उनको पता चलता है।